नमस्कार और आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम एवरीडे करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जो कि आपको एक समराइज्ड व्यू पॉइंट देगा एवरीडे करंट अफेयर्स का, जिससे आपका समय बचेगा और आपकी तैयारी में भी हम आपके सहयोगी हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। ग्लोबल रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स के साथ हम शुरू करेंगे, उसके बाद आगे के टॉपिक्स में बढ़ेंगे। सबसे पहला, ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट। सबसे पहली बात जो इसमें ध्यान रखने वाली है कि ये ग्लोबल अमीरों का जो लिस्ट है ये कौन देता है, तो इट इज कॉल्ड एज ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट, जहां आज भी टॉप पे बने हुए हैं एलन मस्क, जिनके बाद आते हैं जेफ बेजोस, और उनके बाद जो व्यक्ति आते हैं वो है लैरी पेज। पिछले 6 सालों में 5 बार एलन मस्क टॉप पे रहे हैं। दूसरी रिपोर्ट बात करती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। कई बार इस पे अलग-अलग एग्जामों में सवाल आता रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। भारत का रैंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत यहाँ 116th पोजीशन पे है। टॉप पे रहा है फिनलैंड। टॉप के ऊपर जो कंट्री है वो है फिनलैंड। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट इस बात में जो हाईलाइट की गई है कि एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है यूथ, स्पेशली टीनेज गर्ल्स के ऊपर। आप इस बात पे फोकस कर सकते हैं कि यूथ यानी युवाओं, और युवाओं में भी जो युवा गर्ल्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का। अगला रिपोर्ट है टाइम्स मैगजीन 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस। दुनिया की तो नहीं, पर इंडिया का जो टॉप प्लेस आपको जानना चाहिए वो है मारवाड़ खेत, जोधपुर, शक्ति हिमालय, कुमाऊं रीजन, ओब्रॉय राजगढ़ पैलेस, मध्य प्रदेश, एंड इन दिल्ली AABBCC। ये असल में एक बार है वसंत विहार दिल्ली में, जो कि अपने कमाल के कॉकटेल के लिए फेमस हुआ है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड्स। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जहां प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने साध्वी निरंजन ज्योति को नया चेयरपर्सन बनाया है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आपको याद रखना है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको अब चेयरपर्सन करेंगी साध्वी निरंजन ज्योति। इस पोस्ट को कोई अपॉइंट करता है तो वो भी आपके सामने है, प्रेसिडेंट करती है फिलहाल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। इसी कैटेगरी में हमारा अगला टॉपिक है KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, जिसका कि फुल फॉर्म हो जाता है कलिंगा इंस्टीट्यूट सोशल सर्विस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, जिसके लिए नीता अंबानी जी को एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट में कमाल का कार्य करने के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। 2025 किस अवार्ड, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है कलिंगा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। नेक्स्ट है नेपाल फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेपाल के पहले ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भूमिका श्रेष्ठा, जो पहली ट्रांसजेंडर वुमेन बनी है नेपाल के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इलेक्ट होने वाली। अपने आप में एक ऐतिहासिक खबर है एक देश के लिए। तो अपॉइंटमेंट एंड अवार्ड्स के तहत इतना ही। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है साइंस, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी वाले टॉपिक को हम कवर करेंगे, जहां हाल ही में एक खोज हुई है डार्क ऑक्सीजन के ऊपर। साइंटिस्ट ने पाया है कि डार्क ऑक्सीजन, जो कि डीप ओशियंस लगभग 4000 मीटर की गहराई में ये पाया जाता है, जहां कोई सनलाइट नहीं है। डार्क ऑक्सीजन स्टिल अंडर रिसर्च है। फिलहाल आप ये समझना होगा कि डार्क ऑक्सीजन एक साइंटिफिक डिस्कवरी है, जो कि ओशियंस की गहराई में पाया जाता है, लगभग 4000 मीटर गहराई में। ये समुद्र के अंदर बनने वाला एक ऐसा ऑक्सीजन है जिसमें कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डार्क ऑक्सीजन। अगला हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जहां रोमानिया ने ऑफिशियली एज अ 118th मेंबर ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्रुप को। आपको पता होना चाहिए इसका हेड ऑफिस भारत में है। ये पहला इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका कि हेडक्वार्टर इंडिया में स्थापित हुआ। इंडिया में भी कहाँ, गुरुग्राम में। हमारा अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड एक्सपोर्ट से, जहां असम का जो जोहा राइस है उसको GI टैग मिला है। असम जोहा राइस GI टैग, ये पहली बार एक्सपोर्ट किया गया है इटली और यूके जैसे देशों में। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बस, असम का जोहा राइस GI टैग पहली बार एक्सपोर्ट हुआ यूके और इटली जैसे कंट्री। माइनिंग की बात करें, ये भी पार्ट है साइंस एंड टेक का, तो NMDC भारत का पहला इंडियन माइनिंग कंपनी है जिसने 50 मिलियन टन्स ऑफ आयरन ओर एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में एक्सट्रैक्ट किया है। नेशनल कंपनी है ये NMDC, और ये अपने आप में एक अचीवमेंट है जहां नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक फाइनेंशियल ईयर में 50 मिलियन टन्स ऑफ आयरन ओर एक्सट्रैक्ट किया है। अगले कुछ टॉपिक्स में हम कल्चर एंड फेस्टिवल से जुड़ी हुई बातों को देखेंगे, जहां एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू 58 फुट पोट्टी श्रीमल्लू का, जो कि स्टैच्यू ऑफ सेक्रीफाइस के तौर पे देखा जाता है, उनको अनवील किया गया है अमरावती, आंध्र प्रदेश में। पोट्टी श्रीमल्लू काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। जहां लैंग्वेज के बेसिस पे पहला कोई राज्य बना था आंध्र प्रदेश, उसमें इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। सो ही हैज बीन, इनका एक स्टैच्यू बनाया गया है 58 फुट ब्रोंज, जिसको नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ सेक्रीफाइस। एक और टॉपिक है फेस्टिवल से ही, पर्पल फेस्ट 2026, राष्ट्रपति भवन में इसका उद्घाटन हो चुका है।
इस फेस्ट में बेसिकली इसका जो मुद्दा है, जो इसका जो एम है, वो है टू सेलिब्रेट एंड एम्पावर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, टू सेलिब्रेट एंड एम्पावर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जिनके लिए शब्द है दिव्यांग जन। तो पर्पल फेस्ट आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति भवन में ये होस्ट हो रहा है, होस्ट किया जा रहा है राष्ट्रपति भवन के द्वारा, जिसका पर्पस है टू सेलिब्रेट एंड एम्पावर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो हाल फिलहाल में हुए हैं, मार्च 16 नेशनल वैक्सीनेशन डे, मार्च 18 ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, मार्च 20 इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें अभी भी हमने ऊपर देखा भी था कि किस तरीके से हैप्पीनेस के ऊपर रिपोर्ट दिया गया था। डार्क ऑक्सीजन के तौर पे आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर और वीडियो बनाऊं, एक लंबा वीडियो डार्क ऑक्सीजन को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आप हमारे साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।